नमस्कार दोस्तों, वर्तमान में कौन क्या है इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मार्च 2023 तक अपडेटेड क्लास होगी। ये सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे और हर एक क्वेश्चन को स्टैटिक जीके के साथ पढ़ाएंगे। तो क्लास को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है BVR सुब्रमण्यम को CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। BVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के नियुक्त किया गया है। तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इन्होंने परमेश्वर अय्यर का स्थान लिया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्रमशः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुमन बेरी हैं। आइए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। उन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को एक संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव करवाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का नया उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है जगदीप धनखड़ को भारत का नया उपराष्ट्रपति बनाया गया है। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से 73 तक उपराष्ट्रपति के कार्यों, चुनावी प्रक्रिया तथा कार्यालय शर्तों के बारे में विस्तार से बताया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। इनका संबंध संथाल जनजाति से है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी कि DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI बने हैं। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI बने हैं। इनका 2 वर्ष का लंबा कार्यकाल होगा और वे 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। इन्होंने उदय उमेश ललित का स्थान लिया है। CJI और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है S सोमनाथ को इसरो का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। S सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने के सिवान का स्थान लिया है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय बंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है समीर V कामत DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। समीर V कामत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है R वेंकट रमणी
भारत के नए महान्यायवादी बने हैं? आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। आर वेंकट रमणी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। इनकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 76(1) के तहत यह निहित है कि भारत का राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि अनिल चौहान भारत के नए CDS बने हैं। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे। CDS 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है जो सभी तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना, वायुसेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं। इसे 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित किया गया था। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऋतुराज अवस्थी को 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 24 फरवरी 2020 को 22वें विधि आयोग का अधिसूचित किया गया था। भारत का विधि आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय होता है। यह कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। वर्ष 1955 में MC शीतलवाड़ की अध्यक्षता में स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग गठित किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विजय सांपला को NCSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट NCSC के नए अध्यक्ष बने हैं। इसे 19 फरवरी 2004 को स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रोजर बिन्नी BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। रोजर बिन्नी को BCCI का नया अध्यक्ष बनाया गया है। BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, की स्थापना वर्ष 1928 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके सचिव और उपाध्यक्ष क्रमशः जय शाह और राजीव शुक्ला हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है माधवी पुरी बुच को अभी सेबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। माधवी पुरी बुच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसकी स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को की गई थी। यह एक वैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है अरुण सिंह धूमल अभी IPL के नए अध्यक्ष बने हैं। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। अरुण सिंह धूमर को IPL का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह 20-20 ओवर फॉर्मेट में खेला जाने वाला क्रिकेट है। यह प्रतियोगिता BCCI के द्वारा भारत में 2008 से प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। वर्ष 2022 में IPL प्रतियोगिता गुजरात टाइटंस ने जीती थी और उपविजेता रहा था राजस्थान रॉयल्स। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 1 दिसंबर 2022 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता संभाली है? तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन बी यानी कि भारत ने यूएनएससी की अध्यक्षता संभाली है। तो आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। 1 दिसंबर 2022 को भारत ने 2 वर्ष के कार्यकाल में दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने इससे पहले अगस्त 2021 में यूएनएससी की अध्यक्षता संभाली थी। यूएनएससी की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। यूएनएससी का गठन 15 सदस्यों के, जिसमें 5 स्थायी और 10 गैर स्थायी सदस्य हैं, द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट है, इसके 5 स्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन शामिल हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में पदभार संभाला है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है नरेश लालवानी ने मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में पदभार संभाला है। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। नरेश लालवानी ने 24 जनवरी 2023 को मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्रा का स्थान लिया है। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारतीय रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है शांति कुमारी तेलंगाना की पहली मुख्य सचिव नियुक्त की गई हैं। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। शांति कुमारी को तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना को आंध्र प्रदेश राज्य से अलग किया गया था। नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना का रामप्पा मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इस राज्य की मुख्य भाषा तेलुगु तथा राजधानी हैदराबाद है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है मनोज कुमार को खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष बनाया गया है। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। मनोज कुमार खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के नए अध्यक्ष बने हैं। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह सूक्ष्म, लघु और उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी को CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया है। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान यानी कि इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल CSIR परिषद की पहली महिला निदेशक बनाया गया है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है जक्षय शाह को अभी भारतीय गुणवत्ता परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष जक्षय शाह को बनाया गया है। इसकी स्थापना भारत सरकार और भारत उद्योगों एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम, भारतीय उद्योग परिसंघ CII और फिक्की के द्वारा वर्ष 1997 में की गई थी। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त CVC कौन बने हैं? ठीक है, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त। तो इसका सही जवाब है सुरेश N पटेल अभी केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त बने हैं। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। सुरेश N पटेल भारत के नए केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC बने हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। यह भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है अनीश दयाल सिंह को भारतीय तिब्बत सीमा यानी कि ITBP का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। अनीश दयाल सिंह भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP के नए महानिदेशक बने हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हिमांशु पाठक को ICAR का नया महानिदेशक बनाया गया है। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के नए महानिदेशक हिमांशु पाठक बने हैं। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1929 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है सुजय लाल थाउसेन अभी CRPF के नए महानिदेशक बने हैं। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। सुजय लाल थाउसेन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के नए महानिदेशक बने हैं। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का नई निदेशक कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मृणालिनी श्रीवास्तव को NDMA यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नई निदेशक बनी है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। मृणालिनी श्रीवास्तव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA की नई निदेशक बनी है। यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैज्ञानिक निकाय है। इसकी स्थापना 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी कि फसाई के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है जी कमलावर्धन राव अभी फसाई के नए CEO बने हैं। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। जी कमलावर्धन राव को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है सुब्रकांत पांडा को फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। सुब्रकांत पांडा को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिक्की की स्थापना वर्ष 1927 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि भारत को अभी सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। भारत को वर्ष 2023 में सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सामाजिक विकास आयोग संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक आर्थिक तथा सामाजिक परिषद ECOSOC द्वारा स्थापित किया गया है। इसका लक्ष्य आर्थिक तथा सामाजिक परिषद ECOSOC को सलाह देना है। ECOSOC की स्थापना जून 1946 में की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है राजीव बहल ICMR यानी कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान के नए महानिदेशक बने हैं। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। राजीव बहल को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR का नया महानिदेशक बनाया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है संगीता वर्मा को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI की कार्यवाहक अध्यक्ष संगीता वर्मा को बनाया गया है। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है कल्याण चौबे अभी AIFF यानी कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। हाल ही में कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF के नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना 23 जून 1937 को की गई थी।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है सोमा मंडल को अभी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है संजीव कपूर भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। संजीव कपूर भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स IAF के नए महानिदेशक बने हैं। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी। इसीलिए 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख संदीप सिंह हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है SS मुद्रा अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE के नए अध्यक्ष बने हैं। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। SS मुद्रा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष बने हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 9 जुलाई 1875 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके CEO आशीष कुमार चौहान हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है नितिन गुप्ता CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT के नए अध्यक्ष नितिन गुप्ता बने हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है दिनकर गुप्ता अभी NIA के नए महानिदेशक बने हैं। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के नए महानिदेशक दिनकर गुप्ता बने हैं। इसे 2009 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि VSSC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नैयर अभी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के नए महानिदेशक बने हैं। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC के नए महानिदेशक डॉक्टर उन्नी कृष्णन नैयर बने हैं। इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 में की गई थी। यह तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है MA गणपति अभी NSG के नए महानिदेशक बने हैं। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के नए महानिदेशक MA गणपति बने हैं। इसे वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है सत्यनारायण प्रधान को अभी NCB का नया महानिदेशक बनाया गया है। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। सत्यनारायण प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB का महानिदेशक बनाया गया है। इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 को में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है शीलवर्धन सिंह को अभी CISF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। शीलवर्धन सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF का नया महानिदेशक बनाया गया है। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है अरुण कुमार मिश्रा NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। अरुण कुमार मिश्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं।
इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है पंकज कुमार सिंह को अभी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। पंकज कुमार सिंह को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 31 दिसंबर 2022 को बीएसएफ प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल हैं। अनिल चौहान को भारत का दूसरा सीडीएस नियुक्त किया गया है। जनरल विपिन रावत भारत के पहले सीडीएस थे, जिन्हें वर्ष 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र यानी कि इन स्पेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है पवन गोयनका अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है पीटी उषा को अभी भारतीय ओलंपिक संघ आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। पीटी उषा एथलीट को भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आईओए की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना वर्ष 1927 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उन्नयन संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है शेफाली जुनेजा को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उन्नयन संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। डॉक्टर शेफाली जुनेजा को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उन्नयन संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर शेफाली जुनेजा ऐसा करने वाली 28 वर्षों में पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उन्नयन संगठन की स्थापना 7 दिसंबर 1944 में की गई थी। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। तो दोस्तों, आज हमने इस क्लास में मार्च 2023 तक जो भी वर्तमान में कौन क्या है टॉपिक के जितने भी प्रश्न बन सकते थे सारे इस वीडियो में आपको करा दिए हैं। और आपको इसी तरह से आने वाले समय में हर वीडियो हर क्षेत्र के फील्ड से मिलते रहेंगे। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों वीडियो को लाइक करें जितना हो सके और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।